हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे टॉप 10 फैक्ट्स के चैनल पर। आज हम आए हैं आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज का ये वीडियो हम लोग दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर देश ज़्यादातर दुनिया के सबसे छोटा देश ही होता है। दोस्तों, जब मैं दुनिया के अमीर देश के बारे में बताता हूँ तब आपका दिमाग में क्या ख्याल आता है, और जब मैं दुनिया के छोटे देश के बारे में बताता हूँ तब आपका दिमाग में क्या ख्याल आता है। आप में से कुछ लोग ये सुन के हैरान हो जाओगे कि दुनिया की जो वेल्दीएस्ट कंट्री है वो असल में दुनिया के छोटे देशों में से ही एक है, जैसे कि लग्जमबर्ग, सिंगापुर। इन सब कंट्री में टैक्स में बहुत ही बेनिफिट मिलता है, जिसके वजह से ये सब कंट्री फॉरेन इन्वेस्टर को लुभाता है अपने देश में आके इन्वेस्टमेंट करने को। दोस्तों, दुनिया में कौन सी देश अमीर होगा या फिर कौन सी देश गरीब होगा, ये फैसला करता है उस देश का जीडीपी कितना है। दोस्तों, जीडीपी का मतलब हम लोग एक साल में कितना कंजम्पशन करते हैं, प्लस हम लोग एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्लस हम लोग का सरकार एक साल में कितना खर्चा करता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अगर इन सब को एक साथ प्लस करें तो हमें जीडीपी का वैल्यू मिल जाएगा। इसी जीडीपी का वैल्यू देख के आज हम दुनिया के अमीर देशों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क एक नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है जो कि जुटलैंड पेनिनसुला और नॉर्थ सी के 400 से भी ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। दोस्तों, डेनमार्क इतना छोटा देश है कि उसके जैसा 76 देश हमारे इंडिया में समा सकता है। वहाँ का पॉपुलेशन का अगर बात किया जाए तो वो है सिर्फ 58,13,000। दोस्तों, डेनमार्क का जीडीपी 392 बिलियन US डॉलर है और वहाँ का पर कैपिटा इनकम है 58,932 US डॉलर। इसीलिए दोस्तों, वहाँ के लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी हम एवरेज इंडियन से बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी मिलता है हम इंडियंस के मुकाबले, और वहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए दोस्तों, डेनमार्क दुनिया के टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री में से भी एक है। नंबर 9, हांगकांग। दोस्तों, हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, जो कि पर्ल रिवर के ईस्ट साइड में मौजूद है। दोस्तों, हांगकांग डेनमार्क से बहुत ही छोटा देश है। अगर इसको इंडिया से कंपेयर करें तो हांगकांग जैसा 2,967 देश इंडिया में समा सकता है। हांगकांग चाहे डेनमार्क से कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन डेनमार्क से ज़्यादा है। हांगकांग में अभी का जो पॉपुलेशन है वो 75 लाख से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अभी हांगकांग का जीडीपी है 368 बिलियन US डॉलर। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम टैक्स लिया जाता है और किसी भी तरह का टैरिफ्स भी नहीं लगाया जाता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर। वहाँ पर कोई भी फॉरेनर्स आके बिना कोई सिटीजनशिप लेके बिजनेस कर सकता है। दोस्तों, वहाँ पर 9,000 से भी ज़्यादा लोगों का नेटवर्थ 30 मिलियन US डॉलर से भी ऊपर है। दोस्तों, अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 223 करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यू होता है। नंबर 8, ब्रुनेई दारुसलाम। ब्रुनेई एक बहुत ही छोटा इक्वेटोरियल देश है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो आइलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट में है। दोस्तों, ब्रुनेई जैसा 570 देश हमारे इंडिया में समा सकता है। ब्रुनेई में अभी का पॉपुलेशन है 4,41,942। दोस्तों, ब्रुनेई दारुसलाम का जीडीपी सिर्फ 14 बिलियन US डॉलर ही है। वहाँ पे इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम 62,371 US डॉलर है। दोस्तों, हमारे इंडिया के जैसा ही ब्रुनेई में इनकम इनइक्वालिटी बहुत है, इसीलिए वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 40% $1,000 से भी कम इनकम करता है एक साल में। ब्रुनेई का पॉपुलेशन हम इंडियन से बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए वहाँ का पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा है, और इसी के वजह से ही वो टॉप रिचेस्ट कंट्री के लिस्ट में भी शामिल है। नंबर 7, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स का नाम तो हम सभी ने सुना ही है। वहाँ का करंट पॉपुलेशन 3,33,00,000 है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स का 2021 में जीडीपी 22 ट्रिलियन US डॉलर है। दोस्तों, वहाँ का पर कैपिटा इनकम 63,416 US डॉलर है।
जिसके वजह से वहाँ का परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, वहाँ के 3 करोड़ के पॉपुलेशन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलेनियर हैं। इसीलिए दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के रिचेस्ट कंट्री में आता है। नंबर 6, नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में है। ये देश स्वीडन, फिनलैंड और रसिया के बॉर्डर से घिरा हुआ है। नॉर्वे इंडिया से करीब 10 गुना छोटा है। अभी नॉर्वे का पॉपुलेशन 54 लाख है और वहाँ का जीडीपी 444 बिलियन US$ है। नॉर्वे वेस्टर्न यूरोप का टॉप पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, इसीलिए नॉर्वे का पर कैपिटा इनकम 65,800 US$ है। दोस्तों, नॉर्वे में बहुत ही कम इनकम इनइक्वालिटी गैप है, जिसके वजह से नॉर्वे दुनिया का 5th हैप्पीएस्ट कंट्री भी है। नंबर 5, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही छोटा माउंटेनियस कंट्री है जो कि सेंट्रल यूरोप में है। इस कंट्री में बहुत लोग वैकेशन मनाने के लिए भी जाता है। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड का लैंड साइज कंपैरिजन करें तो ये इंडिया से 80 गुना छोटा है। यहाँ का पॉपुलेशन करीब 87 लाख है और वहाँ का जीडीपी 695 बिलियन US$ है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का मैक्सिमम इनकम बैंकिंग सेक्टर और टूरिज्म से होता है और ये देश बहुत ही ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेम्स और भी बहुत ही प्रीशियस मेटल्स एक्सपोर्ट किया करता है, जिसके वजह से वहाँ का पर कैपिटा इनकम 72,874 US$ है। स्विट्जरलैंड दुनिया का 3रा हैप्पीएस्ट कंट्री भी है। नंबर 4, कतार। दोस्तों, कतार एक अरब कंट्री है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के मिडिल ईस्ट में है। कतार एक बहुत ही छोटा देश है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया से 284 गुना छोटा है। कतार का पॉपुलेशन 29,32,000 है। कतार में ऑयल एंड नेचुरल गैस का भंडार है, जिसके वजह से वहाँ का जीडीपी 166 बिलियन US$ है। कतार का पर कैपिटा इनकम 93,508 US$ है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई है। नंबर 3, आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट में है। आयरलैंड इंडिया से 47 गुना छोटा है। अभी वहाँ का पॉपुलेशन करीब 50 लाख तक है। 2021 में आयरलैंड का करंट जीडीपी 476 बिलियन US$ है। आयरलैंड अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। उनका टोटल जीडीपी का 80% सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से ही आता है। दोस्तों, आयरलैंड एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी वहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 94,392 US$ है। इसीलिए दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में आयरलैंड नंबर 13 पे आता है। नंबर 2, सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वैकेशन मनाने के लिए भी जाता है। सिंगापुर का करंट पॉपुलेशन 59 लाख है। अभी सिंगापुर का जीडीपी 379 बिलियन US$ है। दोस्तों, सिंगापुर के साथ इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स बहुत ही अच्छा है। सिंगापुर में आप जितना भी अर्निंग्स, कैपिटल गेंस और डिविडेंड से कमाते हैं, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। वहाँ का पोर्ट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है। इस देश का पर कैपिटा इनकम 97,057 US$ है। इसीलिए दोस्तों सिंगापुर दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट कंट्री भी है। नंबर 1, लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग एक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कंट्री है, जो कि दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। दोस्तों, इस देश के जैसा 1271 देश हमारे पूरे इंडिया में समा सकता है। वहाँ पे अभी का पॉपुलेशन जो है वो 63 लाख के करीब है। लग्जमबर्ग का करंट जीडीपी सिर्फ 68 बिलियन US$ ही है, जो कि बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ये देश अपने वेल्थ का बहुत ही बड़ा हिस्सा अपने हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम में खर्चा करता है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी मिलता है। इस देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम 1,18,000 US$ है, जिसके वजह से ये देश दुनिया के सबसे अमीर देश माना जाता है। तो दोस्तों, यही थे सारे टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी तरह और भी लोग इसके बारे में जान पाए। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।